आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन स्टॉक ट्रेडर की जिसने आज से सवा सौ साल पहले $5 से $100 मिलियन का एक कॉर्पस खड़ा किया था बाय हिज यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल एंड बाय फॉलोइंग अ डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिस्टम। यस दोस्तों, जब हम इनके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो वी ऑल्सो हैड अ गूज बम्प कि 125 साल पहले जब ना ही कोई चार्टिंग सिस्टम होता था, ना ही कोई कंप्यूटर होता था और ना ही कोई इनके पास बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग थी, कैसे कोई आदमी इतना बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकता है जो आज के टाइम पे भी बहुत डिफिकल्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट लेजेंड, द ग्रेट ट्रेडर जेसी लिवरमोर, जेसी लॉरिस्टन लिवरमोर। इनका जन्म 26 जुलाई 1877 में मैसाचुसेट्स की एक सिटी श्रूसबरी में हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके फादर एक फार्मर थे और इनकी मदर एक हाउस मेकर थी। ये बचपन से ही बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इनके फादर इन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बट इनकी मदर को ये पहले से ही आभास था कि ही इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, और इनकी ये चाइल्ड प्रोडिजी वो बहुत पहले ही जान चुकी थी, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जिससे कि इनकी ये इंटेलिजेंस बाहर आती है। At the age of 3.5 years, he started reading and writing. और at the age of 5 years, he started reading financial newspaper. और मैथमेटिक्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा शार्प थे, क्योंकि जो अर्थमेटिक 3 साल में पूरी होती है वो उन्होंने 1 साल में ही पूरी कर दी थी। लेकिन उनकी ये पढ़ाई ज़्यादा लंबा चल नहीं पाई और 14 साल की एज में इनके फादर ने इनकी पढ़ाई छुड़वा दी ताकि वो उनकी हेल्प कर सके फार्मिंग में। बट इनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। इनकी मदर ने इनकी हेल्प करी बाय गिविंग हिम $5, जो कि करीब करीब आज के $8,000 के बराबर होता है, और उनको वहां से भागने में हेल्प करी। जेसी लिवरमोर अपने घर से भाग के एक ब्रोकर के पास आए और वहां उन्हें चौक बॉय की नौकरी मिली। अब ये चौक बॉय कौन होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय ना ही कोई कंप्यूटर हुआ करते थे और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तो वहां पे स्टॉक के रेट्स को अपडेट करने के लिए एक ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा जाता था उनका प्राइस, जो कि हर 10 से 15 मिनट में एक आदमी लिखता था, जिसे हम चौक बॉय कहते हैं। तो जेसी को ये चौक बॉय की नौकरी मिल गई। और जेसी जैसे कि बचपन से ही उन्हें प्यार था नंबर से, ही वॉज वेरी स्मार्ट इन मैथमेटिक्स, उनको अब इंटरेस्ट आने लग गया स्टॉक ट्रेडिंग में। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डू दिस ट्रेडिंग। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो वो नंबर चौक से बोर्ड पे लिखते थे वो अपनी डायरी में भी लिखने लग गए, और रात को जब वो घर जाते थे तो उन नंबर्स को वो एनालाइज करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने उन नंबर्स में एक पैटर्न्स को फाइंड करना चालू किया, जिन्हें हम आज चार्ट पैटर्न्स या टेक्निकल पैटर्न्स भी कहते हैं। अब उनका इंटरेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग में आने लग गया, बट इस समय तक जेसी वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, जिनका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुल सकता था, तो वो फॉर्मल ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। बट एज अ चौक बॉय ही गॉट इंट्रोड्यूस टू द बकेट शॉप। अब ये बकेट शॉप क्या होती है, एक देसी भाषा में मैं बोलूं तो इट इज द डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग किसे कहते हैं? वहां पे जहां पे आपको डीमैट अकाउंट या कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं होती, द ट्रेड्स आर डन ओनली बाय सेटलिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पे आपको ना ही कोई पैसा देना पड़ता है, बल्कि बहुत ही छोटे से अमाउंट से आपकी ट्रेडिंग चालू हो जाती है। तो इस तरह जेसी लिवरमोर ने बकेट शॉप पे अपनी ट्रेडिंग को चालू की। जेसी लिवरमोर डिसाइडेड टू यूज दीज बकेट शॉप्स टू स्टार्ट हिज ट्रेडिंग जर्नी एंड टू टेस्ट हिज स्किल्स। उन्होंने अपने जीवन का पहला प्रॉफिट कमाया, जो कि था $3.12 का ऑन द बेट ऑफ $5, और इस प्रॉफिट से वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा क्लियर कर लिया, और अब वो धीरे धीरे अपनी जॉब से जो उनको सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा पैसा वो रेगुलर ट्रेडिंग से कमाने लग गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जॉब को छोड़ा जाए और फुल टाइम ट्रेडिंग करी जाए, और उन्होंने जॉब को छोड़ा और फुल टाइम ट्रेडिंग करने लग गए। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने $1,000 कमाया, जो कि आज का 15 से 20 लाख रुपया होता है। इसको देख के बकेट शॉप वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई। बकेट शॉप वाले उनकी ट्रेडिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करने लग गए और उनको धीरे धीरे बकेट शॉप वालों ने बैन करना चालू कर दिया। इससे बचने के लिए कभी जैसे लिवरमोर दाढ़ी लगा के जाते, कभी मूछें लगा के जाते, कभी हैट लगा के जाते, या कभी अपने हुलिये को पूरी तरह से बदल के जाते, बट फिर भी उनको पहचान लिया जाता, और अब शहर की सभी बकेट शॉप में उनको बैन कर दिया गया था। सोचो दोस्तों,
एक लड़का जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है, उसको शहर की सारी बकेट शॉप बैन कर देती है। तो क्या ट्रेडिंग स्किल्स और क्या ट्रेडिंग स्टाइल होगा उनका। 20 साल की उम्र में उन्होंने इन बकेट शॉप से $10,000 इकट्ठे कर लिए। दैट वाज अ बिग मनी एट दैट टाइम। अब जेसी को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था एंड ही वाज फुल ऑफ एंथुसियाज्म और वो एक बड़ा पैसा बनाना चाहते थे। So he decided to go to New York and earn a big money from the New York Stock Exchange. वो न्यूयॉर्क पहुंचे और पहुंचने के कुछ दिनों बाद उन्होंने पहली शादी भी करी और ही स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जहां से उन्हें बहुत उम्मीद थी, बट वो उम्मीद बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चली और उन्होंने अपना सारा पैसा धीरे धीरे करके गंवा दिया। नाउ ही वॉज ब्रोक और वो इतने ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन में थे कि उनको अपनी वाइफ से उनकी ज्वेलरी मांगनी पड़ गई। बट सून आफ्टर दैट his wife left him and now Jesse didn't had any money and no wife. He realized he was not prepared for the real stock exchange. उन्होंने अपना सारा पैसा गंवा दिया था। अब he left with no money but he wanted to earn this wealth again. ये पैसा वो कहाँ से कमा सकते थे? Yes, you are right, from the bucket shop. लेकिन अब इन बकेट शॉप कहाँ मिलती उनको? पुरानी सिटी में तो सारी बकेट शॉप ने उनको बैन कर दिया था। तो he thought of going to a new city, सेंट लुइस। सेंट लुइस एक बहुत ही छोटी सी सिटी थी जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता था। तो वहाँ पे गए वो, उन्होंने बकेट शॉप से कांटेक्ट किया और वहाँ पे ट्रेडिंग करनी चालू करी। लेकिन धीरे धीरे वही हुआ जो पहले हुआ था, सारी बकेट शॉप्स ने उनको फिर से बैन कर दिया सेंट लुइस में भी। अब उन्होंने एक नया तरीका सोचा, उन्होंने एक टीम हायर करी, उनको ट्रेन किया और अब ये टीम उनके बिहाफ पे इन बकेट शॉप्स में ट्रेड करती थी। धीरे धीरे इस टीम के थ्रू उन्होंने एक बड़ा पैसा कमाया, एक पैसा इकट्ठा किया और फिर से इन्होंने स्टॉक मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेड करने का फैसला लिया। अब फाइनली वो वक्त आया जिसने जेसी लिवरमोर को फेमस कर दिया। यस दोस्तों, 1907 में यूएस मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। एंड जेसी लिवरमोर बाय हिज स्टडी ऑफ चार्ट्स had a sense कि something big is going to happen और उन्होंने इस क्रैश से पहले ही मार्केट में बहुत बड़ी शॉर्ट की पोजीशन बना रखी थी और जैसे ही क्रैश आया he made $1 million और क्रैश खत्म होते होते तक he made $3 million। जैसे लिवरमोर की शॉर्ट पोजीशंस इतनी ज्यादा हेवी थी कि वो अब मार्केट पे एक प्रेशर क्रिएट करने लग गई थी और ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि हमारे मिस्टर जेपी मॉर्गन को उनके पास आना पड़ा और रिक्वेस्ट करनी पड़ी जैसे लिवरमोर से कि वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करे और मार्केट में बाइंग करना चालू करे। जैसे लिवरमोर एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, ही कवर्ड ऑल हिज शॉर्ट पोजीशंस और लो पॉइंट ऑफ द मार्केट से उन्होंने बाइंग करना चालू किया और वहां पे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा पैसा कमाया। तो दोस्तों, अब तक जैसे लिवरमोर वॉज अ हीरो, उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था और उनके पास पैसा भी अब बहुत हो गया था। तो ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन द एक्सपेंसिव याट, रेल कार, एक्सपेंसिव अपार्टमेंट एंड लेविश क्लब मेंबरशिप। जैसे लिवरमोर कभी भी किसी की टिप्स, रिकमेंडेशन या किसी की भी कॉल्स पे बिलीव नहीं करते थे। ही वॉज वेरी फर्म ऑन हिज ओन रिसर्च, अपनी ही रिसर्च पे बिलीव करते थे। लेकिन 1908 में उन्होंने अपना ये एक रूल तोड़ा जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगता। टेडी प्राइस एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल कमेंटेटर थे जिनकी रेपुटेशन भी मार्केट में बहुत अच्छी थी। उन्होंने जेसी लिवरमोर को कहा कि आने वाले दिनों में कॉटन के प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं और उनको कॉटन खरीद लेनी चाहिए। पहले तो जेसी लिवरमोर डिडंट बिलीव हिम और ही वाज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन टेडी प्राइस के बार बार कहने पे जेसी लिवरमोर ने अपना काफी बड़ा पैसा कॉटन में लगा दिया और कॉटन को खरीदने लग गए। लेकिन यहाँ पे जेसी को एक चीज नहीं पता थी कि जो कॉटन वो खरीद रहे हैं वही टेडी उनको बेच रहे हैं। तो टेडी वॉज मेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन एंड लिवरमोर वॉज मेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन। कुछ दिनों बाद कॉटन प्राइस में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई और 90% कैपिटल लॉस हो गया जेसी लिवरमोर और ये इतना बड़ा लॉस था कि जेसी वेंट अंडर द डेप्ट ऑफ $1 million और ये दूसरी बार था जब जेसी ने अपना पूरा पैसा खो दिया था एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बैंकरप्ट। जेसी को अब कम बैक करना था, लेकिन कम बैक करने के लिए पैसा चाहिए था जो उनके पास नहीं था।
जो ब्रोकर्स जेसी पे बिलीव करते थे, उन्होंने जेसी को 500 शेयर उधार पे दिए टू स्टार्ट हिज ट्रेडिंग अगेन। जेसी लिवरमोर को ये पता था कि ये उनका आखिरी चांस है। उन्होंने लगातार 6 हफ्तों तक प्राइस एक्शन को स्टडी किया और एक ट्रेड लिया, जिससे कि उन्हें एक बहुत अच्छा मुनाफा मिला। अब धीरे धीरे उन्होंने ट्रेड करना चालू किया और छोटी छोटी कैपिटल बनानी चालू करी और एक ऐसी कैपिटल बनाई जिससे कि वो वापस से अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग को रिज्यूम कर पाते। इस बार जेसी बहुत ही ध्यान से ट्रेड कर रहे थे, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आके ट्रेड कर रहे थे। वापस से जेसी ने अपना पूरा पैसा कमा लिया और अपना पूरा डेट को क्लियर कर दिया। नाउ एट दिस टाइम जेसी लिवरमोर वाज अगेन वेरी फेमस। उनके इंटरव्यूज होने लग गए, उनकी कॉल्स एंड रिकमेंडेशंस को लोग मानने लग गए और इन इंटरव्यूज में जो बातें उन्होंने शेयर करी वो एक बुक में पब्लिश की गई और ये बुक वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक बनी एंड द नेम ऑफ द बुक इज रेमिनेंसेस ऑफ द स्टॉक ऑपरेटर। फाइनली वो समय आया जिसने जेसी लिवरमोर को एक लेजेंड बना दिया। यस दोस्तों, ये ईयर था 1929 का। जेसी लिवरमोर चार्ट्स में सेम वैसा ही पैटर्न देख रहे थे जैसा उनको 1907 के क्रैश से पहले दिखा था एंड ही थॉट समथिंग बैड इज कुकिंग इन द मार्केट और उन्होंने मार्केट में बड़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना चालू किया और उनकी ये प्रेडिक्शन सही भी हुई। अक्टूबर 29, 1929 को स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बड़ा क्रैश आया जिसको आज भी हम द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं और ये इतना बड़ा क्रैश था कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस्ट देयर कंप्लीट वेल्थ, दे गॉट बैंकरप्ट एंड द वॉल स्ट्रीट वाज इनटू द कंप्लीट ब्लड बाथ। जब ये खबर उनके घर तक पहुंची तो उनकी सेकेंड वाइफ एंड मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो वापस से यही सोचने लग गई कि हम वापस से बैंकरप्ट हो गए, हमने सब कुछ खो दिया एंड वी आर नाउ ऑन टू द स्ट्रीट। लेकिन जब जेसी लिवरमोर घर पे वापस आए तो उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, आई अर्नड $100 मिलियन इन दिस क्रैश। दोस्तों, अगर $100 मिलियन को आज की टर्म्स में बोला जाए तो इट इज अराउंड $1.5 बिलियन और अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करा जाए तो इट इज अराउंड 1,15,000 करोड़ रुपए। जेसी लिवरमोर की लाइफ में ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई ड्यू टू हिज डिसलॉयल्टी एंड ड्यू टू द ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ हिज वाइफ और ये इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई कि उनको डाइवोर्स लेना पड़ा। इस डाइवोर्स से ही वॉज इमोशनली एंड मेंटली वेरी मच डिस्टर्ब और जिसका असर उनके ट्रेडिंग रिजल्ट्स पे भी आया। अब वो बार बार ट्रेडिंग में लॉसेस करने लग गए और ये लॉसेस इतने बड़े हो गए कि फॉर द थर्ड टाइम ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बैंकरप्ट। अब ये बैंकरप्ट होना और फिर वापस बैंकरप्ट से पैसा कमा लेना, फिर बैंकरप्ट होना और ये तीसरी बार हो रहा था। तो इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस ने ऐसे पैटर्न को एक मैनिपुलेशन देखा और शिकागो स्टॉक एक्सचेंज ने उनको बैन कर दिया ट्रेडिंग से। फॉलोइंग द शिकागो स्टॉक एक्सचेंज बाकी सारे एक्सचेंजेस ने भी उनको बैन कर दिया और ये इतना बड़ा झटका था जेसी लिवरमोर के लिए जो कि वो सह नहीं पाए और 28 नवंबर 1940 को उन्होंने फाइनली अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया इन द होटल क्लॉक रूम वेयर ही यूज्ड टू टेक द ट्रिक। मरने से पहले उन्होंने अपनी नोटबुक में 8 पेजेस का एक सुसाइड नोट लिखा था जो कि उन्होंने एड्रेस किया था अपनी थर्ड वाइफ को। उसकी कुछ लाइंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कांट हेल्प इट, things have been bad with me. I am tired of fighting, can't carry on any longer. This is the only way out. I am unworthy of your love. I am a failure. I am truly sorry, but this is the only way out for me. So दोस्तों, ये थी एक लेजेंड की कहानी जिसने कैसे अपने ट्रेडिंग करियर को इतने अप्स एंड डाउन्स में भी मेंटेन रखा। तो आप बताइए, क्या जेसी लिवरमोर रियल में एक लेजेंड थे या फिर he was a manipulator?